अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो बच्चे ज़ीरो से CSS या PMS करना चाहते हैं, मैं उनको ये बात क्लैरिटी से समझाऊं कि बच्चों व्हाट टू डू, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर, तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती हूँ। अगर आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी हो तो यू आर मोर देन वेलकम, यू कैन नोट डाउन देम। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं बाद में पढ़ के रिप्लाई करूंगी, बिकॉज राइट नाउ माय फोकस इज कि मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इंशाल्लाह फॉर श्योर आई विल रीड देम एंड आई विल आंसर यू बैक, वो मैं आपके जवाब दे दूंगी। फर्स्ट इनिशियल स्टेप इज इंग्लिश। अगर हमारी अंग्रेजी अच्छी होगी तो हम सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ इंग्लिश में लिखनी है। अंग्रेजी एक वाहिद इसमें चीज़ है जिसको आपको पॉलिश करना है। मैं मुश्किल इंग्लिश की बात नहीं करती, मैं हमेशा आप लोगों को यही कहती हूँ कि प्लीज़ इसको कंफ्यूज ना करें। आप अगर आपको मौका मिले तो डू रीड द इंटरव्यूज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही होगा, ग्रामर की कोई गलती नहीं होगी, तो आप इसको ईजिली लेके चल सकते हो। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड कहीं पर भी अंग्रेजी गलत आ गई है, टेंस की गलती आ गई है, तो यू वोंट बी एबल टू क्रैक डाउन दैट। अगर हमने ग्रामर की गलती कर दी है तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उसको चला सकें। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी आपने पढ़ना शुरू करना है तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका इंग्लिश की तरफ होना चाहिए। नाउ हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं जी कि कैसे इम्प्रूव करें। आप लोगों में से 90% जो है वो आप लोगों के पास BA बहुत से बच्चों ने किया होता है, आपके पास BA की बुक्स होंगी। आप लोग अपनी BA की बुक निकालें, वहाँ से आप लोगों के पास कंटेंट आएगा। आप एक्टिव पैसिव वॉइस वहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपके पास पैराग्राफ्स दिए होंगे, उन पैराग्राफ्स को आप लोग प्रेसी के फॉर्म पे भी कर सकते हो और कॉम्प्रीहेंशन भी कर सकते हो। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल देयर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके वहाँ पर अवेलेबल ना हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आप लोग इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, आप आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ग्रामर आ गया। सेकेंड स्टेप के ऊपर आपकी है इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग के लिए आप ये करोगे कि मैंने बहुत दफ़ा ये बात बताई है कि प्लीज़ आप लोग अगर CSS कंपैटिटिव रिव्यू मैगज़ीन है, और भी बहुत से मैगज़ीन्स हैं, अगर आप लोग मैगज़ीन पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको हैबिट है तो दैट्स द ऑसम थिंग। अब आपने करना क्या है कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सारा न्यूज़पेपर फ़ौरन से नहीं पढ़ा जा सकता। यू नीड टू फोकस फॉर एडिटोरियल पार्ट। सबसे पहले आप एडिटोरियल पार्ट को देखो। एडिटोरियल पार्ट के बाद आप जो है आहिस्ता आहिस्ता आप लोग बाकी के हेडलाइंस की तरफ जाओ और चीज़ों को पढ़ना शुरू करो। अगर आप एडिटोरियल पार्ट को पढ़ रहे हो और अंडरस्टैंड कर रहे हो तो उसको रीराइट करो। जब आप उसको रिप्रोड्यूस करोगे तो यू विल बी गेटिंग नॉलेज एज वेल एज यू विल बी पॉलिश्ड। आपकी अंग्रेजी भी बेहतर होती जाएगी और आपके पास कंटेंट भी आता जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो तो आपको ये आइडिया होगा कि जब आप लोग एडिटोरियल पार्ट को पढ़ते हैं तो एडिटोरियल पार्ट मेन आपकी करंट इशू के ऊपर ही बेस करती है। आपके पास करंट इशू भी आ जाएगा और आपके पास बैक एंड के ऊपर डाटा भी जमा होना शुरू हो जाएगा और आपकी अंग्रेजी भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ द स्टेप जैसे आप इंग्लिश शुरू करते हो। इससे पहले इसलिए मैंने बताया कि आप लोग कोई BA की बुक भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी ग्रामर ठीक हो जाए। सबसे पहला स्टेप जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश अच्छी होगी तो यू कैन ईजिली मैनेज फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज वो भी अंग्रेजी में है। इसके बाद सेकंड स्टेप पे ये आता है कि आप लोग हिस्ट्री की तरफ आओ। आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, पाकिस्तान अफेयर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पाकिस्तान अफेयर का पता हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अमेंडमेंट क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है। आहिस्ता आहिस्ता आपको इन सब चीज़ों के बारे में जब आप हिस्ट्री के ऊपर ग्रिप ले आओगे तो दैट इज़ वेरी ईजी कि आप बाकी चीज़ों को क्रैक डाउन कर सको। अगर हमारी हिस्ट्री पे ग्रिप नहीं होगी तो हम चीज़ों को रिलेट नहीं कर सकेंगे। अगर हमें करंट सिनेरियो के साथ हिस्ट्री को रिलेट करना है तो हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए, हमारे पास मटीरियल कंटेंट होना चाहिए। सो नंबर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि आप लोग इंग्लिश के ऊपर वर्किंग करें। ऑब्वियसली इंग्लिश ही सबसे बड़ा इशू है इस वक्त पे, PMS हो या CSS हो, तो आपको इंग्लिश के ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस, अगर आप लोग 3 मंथ्स 4 मंथ्स इंग्लिश के ऊपर वर्किंग करने के बाद अपने सब्जेक्ट्स तैयार करना शुरू करते हो तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट एंड दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप लोगों को ये रियलाइज होता है जब आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हो और उसके बाद 3-4 माह बाद जब बार बार टीचर आपकी गलतियां पॉइंट आउट करते हैं तो आपको लगता है कि हमें इंग्लिश के ऊपर वर्क नहीं करनी चाहिए थी। फिर आप ड्यूरिंग सेशन भागते हो कि हमें कोई अच्छा टीचर मिल जाए।
और फिर आप लोग इंग्लिश के ऊपर वर्किंग शुरू करते हैं। वो टाइम आप लोगों को उस वक्त पे एहसास होता है कि अगर हमने थोड़ा सा अर्ली इसको स्टार्ट कर दिया होता तो एटलीस्ट हमारी चीज़ें जो है वो इतनी हैज़र्ड ना होती, क्योंकि जाहिर बात है जब आप इंग्लिश पे कोई भी ऐसे भी स्टार्ट कर रहे हो, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, वट एवर यू आर राइटिंग, इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश का स्टेप अच्छा हो। अंग्रेज़ी आती होगी तो आप बाकी सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि आप लोग जब भी लिखना शुरू करें अंग्रेजी के ऊपर फोकस करें। मुश्किल अंग्रेजी नहीं लिखनी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं लिखना, आसान बात लिखनी है, अच्छी अंग्रेजी और ग्रामर की गलती ना हो। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद इस्लामियात, अगर आप इनिशियली पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आप इस्लामियात को ज़रूर देखें। मुझसे बहुत से बच्चे बुक्स का पूछते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप लोग इंग्लिश ऐसे की के लिए कोई बुक नहीं है, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योरसेल्फ। यू कैन गैदर द डाटा फ्रॉम नेट, यू कैन यूज़ एनी ऑफ द सोर्सेज। आप लोग डिफरेंट साइट से डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ऐसे मटीरियल पढ़ सकते हो, बट राइट इट योरसेल्फ। मैं आपको एक छोटी सी बात बता के चाहती हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। पीपीएससी हो या एफपीएससी हो, उन लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें पता है कि हमारे मुल्क के क्या हालात हैं, हिस्ट्रीज़ क्या थी, करंट इश्यूज़ क्या हैं, प्रीवियसली क्या हो चुका है, उनको सब कुछ पता है। व्हाट दे आर फाइंडिंग सोल्यूशन सीकर्स। अब सोल्यूशन सीकर को लाने के लिए वो ये देखेंगे कि कौन अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है या कौन किस तरह से लिख रहा है। इसका ये मतलब है कि आप जब लिखना शुरू करते हो तो बेसिकली एफपीएससी एंड पीपीएससी नीड्स नॉट कॉपी पेस्ट स्टफ, दे आर फाइंडिंग सोल्यूशन सीकर्स। सो अगर आप लोग अच्छा कंटेंट लिख सकोगे, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो लोग खुद से लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। रट्टे वाला मटीरियल कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा। इसलिए आप लोग इंग्लिश के लिए जो है आप लोग कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड है, रेन एंड मार्टिन से आप लोग चीज़ें प्रेसी कर सकते हो। कोई भी आपकी इंग्लिश की बुक है, ईडियम, फ्रेजेस, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्सेज। कोई ख़ास किताब इसके लिए नहीं है, आप कोई भी चीज़ देख लो, कुछ भी इस पे यूज़ कर सकते हो। इवन इफ़ यू हैव योर BA लेवल बुक, यू कैन यूज़ दैट। अगर आप A लेवल्स की बुक आपको कहीं से मिल जाती है, O लेवल्स की मिल जाती है, दीज आर ऑसम बुक्स, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इस्लामियात एक ऐसा है जो आप इनिशियल स्टेप पर कर सकते हो। इस्लामियात के लिए मैंने इम्तियाज़ शाहिद की बुक बताई है आप लोगों को, वो अच्छी है। हाफिज़ करीमदाद चुगताई की बुक अच्छी है। और एक मुझे बहुत पर्सनली मैंने किसी बच्चे के कहने पे ये बुक देखी, अनवर हाशमी की बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक आइडियोलॉजी। नो डाउट इट इज़ अ रियली गुड बुक एंड द मटीरियल इज़ रियली गुड। आप इसमें से अगर कुछ चीज़ें सेलेक्ट करना चाहें तो आप अपने नोट्स में ऐड अप ज़रूर करें, बहुत अच्छी बुक है। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए मैंने बार बार बताया है कि आप लोग ट्रैक टू पाकिस्तान को प्लीज़ पढ़ें ज़रूर, अंडरस्टैंडिंग के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री बाय हामिद खान, ये बहुत अच्छी बुक है। इकराम रबानी की बुक बहुत अच्छी है। आप लोग ये बुक्स जो हैं इनको ज़रूर पढ़ें और फिर अपने नोट्स बनाएं, तो इंशाल्लाह यू विल बी फैसिलिटेटेड विद दिस। जहाँ तक एवरीडे साइंस की बात है कि आप लोग एवरीडे साइंस के लिए आप लोग जो है देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो अप करते हैं। उसमें बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज जो है, बेसिक बुक जो है उसके लिए माइकल एलिबे, दैट इज़ रियली गुड, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक डॉक्टर मोहम्मद अनवार कश्मीरी हैं, उनकी बुक बहुत अच्छी है। अगर आप इसमें एवरीडे साइंस के रिगार्डिंग चीज़ें देखना चाहते हैं तो LM पार्सन्स की बुक भी बहुत अच्छी है। अगर वो आपको मिल जाए, इवन वो आपको PDF फॉर्म में भी अगर मिल जाती है, तो दैट इज़ रियली गुड। ये मैं आपको किसी एक बुक से इसलिए नहीं रिकमेंड करती बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज। जो इन्वायरमेंटल साइंसेज का पोर्शन है वो आप डिफरेंट सोर्स से यूज़ कर सकते हो। बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज, बेसिस एंड बेसिक्स, दो डिफरेंट बुक्स हैं। जो बच्चे इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़े हैं उनके पास ऑलरेडी बुक्स होंगी, और अगर वो उसके साथ वो मटेरियल वहाँ से ले लेते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप होली सोली हो तो मियां शफीक की बुक अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें जो है वो आपको ऐड अप करनी पड़ेंगी। इसलिए बेहतर है कि जब आप थोड़ी सी डिफरेंट बुक्स उसमें ऐड अप ज़रूर करें मटीरियल कंटेंट को ऐड करने के लिए। किसी एक बुक से ही सिर्फ लर्निंग ना रखें, आप लोग कंटेंट गैदर ज़रूर करो, लिखो खुद, दैट इज़ द पॉइंट। अब आप लोग जो है कंपल्सरीज के बिहाफ के ऊपर आप लोग ट्राई करें कि जब भी आप लोगों ने पढ़ना शुरू करना है तो आप लोग प्लीज़
कंपल्सरी से स्टार्ट करें। इंग्लिश एसे, प्रेसी कॉम्पोजिशन, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड इन द लास्ट करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए वैसे तो मैंने इसको लास्ट पे कहा है इसलिए क्योंकि हमारा पेपर जो है वो हमारे फॉर एग्जांपल हमारे फरवरी में पेपर्स हैं तो जनवरी तक के हमारे पास जो है वो वहाँ तक के करंट अफेयर्स होने चाहिए। तो आप करंट सिचुएशन को मैप की अंडरस्टैंडिंग और इस पॉइंट से ज़रूर लर्निंग शुरू कर दें, लेकिन अगर आप फाइनल टच की बात करो तो दैट वुड इंशाल्लाह स्टार्ट इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपके करंट अफेयर की तैयारी होती है ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि उसमें इवेंट्स एड अप हो जाते हैं। लेकिन आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप लोग अखबार की पढ़ने की जो हैबिट है, डॉन इज़ अ गुड सोर्स, आप डॉन पढ़ें और आपके पास डिफरेंट वर्ड्स भी आ जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़े दिन लगेंगे, 1-2 दिन आप लोग उस पर वर्किंग करोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अब इसके सेकंड स्टेप पे आता है कि कंपल्सरीज के लिए ड्यूरेशन इसकी ये है कि आप लोग 2 मंथ्स मिनिमम कंपल्सरीज को ज़रूर दें। इस 2 मंथ्स में आपको आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आपने कितनी देर में एक चीज़ को क्रैक डाउन करना है, क्योंकि ऐसे जो है वो आप, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, इट्स नॉट दिस कि आप इसको 1-2 घंटे में लिख लोगे। ऐसे को करने के लिए आपकी हैबिट होनी चाहिए डेली राइटिंग की, और कोशिश करें कि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको 9 आवर्स लग जाएंगे एक ऐसे करने में, और वो तभी वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता हैबिट लेकर आओगे कि आप डिफरेंट सोर्सेज से चीज़ें गैदर करेंगे, फिर अल्टीमेटली लिखना शुरू करोगे, तो एक वक्त आएगा जब आपके पास इतना डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अब हम लोगों ने किस तरह से इस ऐसे के ऊपर वर्किंग करनी है। जब आप 1-2 दिन जब भी आप ऐसे को लिखें, पहले तो कोशिश करें कि जो पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो एक सेपरेटली आप लोग उसको लिस्ट आउट कर लो, उसके बाद उसको लिखना शुरू करो, क्योंकि जब तक आपके पास कंटेंट का डाटा नहीं होगा, कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, जो PMS के रिगार्डिंग बच्चे हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग इसके ऊपर ऐसा नहीं करोगे कि जी आप सीधा स्ट्रेटली बताना शुरू कर दोगे कि जी कोविड-19 के बारे में नहीं लिखना शुरू करोगे, पहले आप उसके थोड़े से हिस्ट्री पे जाओगे। तो आपको डाटा थोड़ा सा कलेक्ट करना होगा, जब वो डाटा आपके पास होगा देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। व्हेनेवर यू राइट सम ऐसे, तो आप लोग माइंड में रखें कि आपको उसको 3 स्फीयर्स को डिस्कस करना है। नंबर 1 पॉलिटिकल, नंबर 2 सोशल एंड इकोनॉमिकल। ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों स्फीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसे इनके बगैर मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए आपको आहिस्ता आहिस्ता ही आदत होगी कि ऐसे को कैसे लिखते हैं। तो इसलिए जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करें, ये माइंड में रखें कि आप लोगों ने पॉइंट्स को पहले सेपरेट ज़रूर करना है, ताकि एक सीक्वेंस बन जाए, कोहेरेंस नहीं टूटनी चाहिए, एक चीज़ रिलेट करनी चाहिए दूसरी के साथ। Now, I think lots of students have this issue कि हम लोग इंग्लिश के लिए क्या करें, और प्लीज़ हमें इंग्लिश के बारे में बता दें कि किस तरह से कितना टाइम लगता है। 2 माह बच्चे लगते हैं जब आप चीज़ें रिवाइज करना शुरू करते हो, लिखना शुरू करते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है। अब कुछ बच्चों के ये सवाल हैं जिनकी मेडिकल बैकग्राउंड है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वो कैसे स्टार्ट करें। पहली बात तो ये है कि आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। ये जो आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं कि जी उसने ये सब्जेक्ट रखा था, उसने ये सब्जेक्ट रखा था, ये बहुत स्कोरिंग है। देखो, स्कोरिंग ट्रेंड चेंज एवरी टाइम, इट्स नॉट द सेम। ऐसा नहीं है कि जेंडर स्टडीज़ अगर एक बार बहुत अच्छा स्कोर लेकर आया था तो सेकेंड टाइम भी ऐसे ही होगा। अब जेंडर स्टडीज़ में ये है कि जो बच्चे सोशियोलॉजिकल टर्म्स यूज़ करते हैं पेपर में, वो बहुत अच्छा मटेरियल ले आते हैं। जो बच्चे उसको सिर्फ एक नॉर्मल ऐसे वाले कंटेंट को समझकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सब्जेक्ट सिलेक्शन, जिन बच्चों ने सिर्फ BA भी किया हुआ है और वो पेपर में अपेयर होना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास टाइम कम है, और सब्जेक्ट सिलेक्शन ऐसी रखें जो आप लोगों को ईजी रहे। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी, आप लोग ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए जो कम टाइम में अच्छा तैयार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने BA किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, या फिर उन लोगों ने IR में पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों ने IR पहले पढ़ा है वो ज़रूर IR को रखें, बट अगेन आई विल से वन थिंग, 2021 के लिए वी हैव लेस टाइम। IR को करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ सब्जेक्ट जिसके लिए हमें फॉरेन ऑथर्स को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फॉरेन ऑथर्स को रिलेशन के अंदर नहीं बताएंगे या हम उनकी रेफरेंस नहीं ऐड अप करेंगे, तो हमारा कंटेंट उस तरह का नहीं आएगा। ये आप लोग
अंडरस्टैंड कर लो कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोगों को फॉरेन ऑथर को बताना होता है, उसका कंटेंट, उसकी बुक हमें यूज़ करनी होती है, क्योंकि जब तक हम स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं देंगे हमारा मटेरियल बाकी सबसे स्टैंड आउट नहीं करेगा। सो आपके पास बहुत से बच्चे उसकी बुक का भी पूछते हैं कि जी आईआर के लिए कौन सी बुक्स यूज़ करें। अगर तो आप लोग अंग्रेज़ी अच्छी है तो आप लोग हेनरी किसिंगर की बुक अच्छी है, थेरीज ऑफ आईआर के लिए स्कॉट ब्रुचल एंड एंड्रयू की बुक अच्छी है, 5th एडिशन रॉबर्ट जैक्सन का अच्छा है, आप उसमें से भी मटेरियल ले सकते हैं। चार्ल्स कीगले अगेन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगी, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि थोड़ी सी अंग्रेजी उसमें मुश्किल लिखी हुई है। लेकिन मैं again and again I'm repeating this thing that if you have just started preparation, I won't recommend IR. I will only recommend IR if you want or if you have started preparation. आपने पहले 2-3 माह से पढ़ रहे हो या 1 साल हो गया पढ़ते हुए और IR कंटिन्यू किया हुआ था तो आप 2021 के लिए IR ज़रूर रखें। लेकिन अगर अभी ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो आई वॉन्ट सजेस्ट IR, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, फिर हम IR में अच्छे नंबर नहीं ला सकेंगे। जिनकी इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, वो तो कुछ सोचे बगैर इकोनॉमिक्स रख लें, लेकिन जिनकी इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए सब्जेक्ट मुश्किल हो जाएगा। Secondly, political science is a good option for 2021. I must say pol science is a good option. आप लोग उसको रखें, आसान इस सेंस में है कि थोड़ी 2-2.5 माह में बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। इसके साथ अगर बुक्स का पूछते हो क्योंकि बार बार पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो उसमें मैंने एक बुक जो है वो पढ़ी है, दैट इज़ रियली गुड, न्यू हैंडबुक फॉर पॉलिटिकल साइंस बाय रॉबर्ट जी गोर्डन एंड हैंस डाइटर। ये अच्छी किताब है अगर आपको मिल जाए, लेकिन क्योंकि उसमें वेस्टर्न और पॉलिटिकल थॉट्स हैं तो उसमें आपको जूड हार्मन की बुक है फॉर पॉलिटिकल थॉट, वो अच्छी है। उसके बाद पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू द प्रेजेंट, दिस इज़ अ गुड बुक बाय जूड हार्मन, आप ये पढ़ सकते हैं। लेकिन अगेन पॉलिटिकल साइंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी ग्रिप होना ज़रूरी है। जिन बच्चों ने भी पोल साइंस पढ़ना है वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा वर्किंग कर लें। देन कम्स जिनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है वो जेंडर स्टडीज़ भी रख सकते हैं, सोशियोलॉजी भी रख सकते हैं, और जो बच्चे साइंसेस की बैकग्राउंड है, मैंने अभी देखा एक मैसेज बॉटनी जोलॉजी के रिगार्डिंग आया था। देखो बेटे, आई वॉन्ट रिकमेंड यू जोलॉजी और बॉटनी। बीइंग अ डॉक्टर मुझे भी बहुत लगता था कि जोलॉजी और बॉटनी बहुत आसान है और हम लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको इंसाइक्लोपीडियाज़ का रेफरेंस देना पड़ता है तो उस वक्त बहुत बर्डन लगता है। और इंटरव्यू के लिए अगेन हमें ये बात माइंड में रखनी है कि जो चीज़ भी हम पढ़ रहे हैं कल हमने उसका इंटरव्यू भी देना है, तो ऐसा नहीं है इंटरव्यू में भी हमसे वो क्वेश्चनिंग करेंगे। जो बच्चे साइंसेस की बैकग्राउंड के हैं, आप लोग ज्योग्राफी की तरफ देखें, एनवायरमेंटल साइंसेस की तरफ देखें, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके साथ इस ऑप्शन में हैं, आप लोग कर सकते हो। अगेन अगर आप लोगों का रट्टा अच्छा है तो भी इट्स अ गुड ऑप्शन। इसके बाद जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी है वो जेंडर स्टडीज़ के ऊपर, सोशियोलॉजी के ऊपर, अगर आप लोग घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो तैयब सैफुल्लाह की बुक अच्छी है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हो। नॉट फॉर दी ऑल टॉपिक्स बट फॉर फ्यू टॉपिक्स, इट्स रियली गुड। इसके साथ साथ अब लॉयर्स भी हैं कुछ। लॉयर्स के लिए तो ये है कि वो पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनी ऑफ द लॉ सब्जेक्ट, वो क्रिमिनोलॉजी भी ले सकते हैं, मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, दे कैन ऑप्ट एनी ऑफ द ऑप्शंस। बट जिन बच्चों ने लॉ नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी। इंटरनेशनल लॉ के लिए ये है कि उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ क्लॉजेज, सब आर्टिकल्स, ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अगर आप लोग मुस्लिम लॉ रखना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखना चाहते हैं, कोई भी लॉज के सब्जेक्ट, तो एक दफ़ा उसको ये प्लीज़ देख लें कि उसमें थोड़ा सा रट्टा भी है। इसके बाद आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस रख रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपकी लॉ की बैकग्राउंड नहीं है तो फिर नीड नॉट टू वरी, आप क्रिमिनोलॉजी भी रख सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी इज़ अ गुड ऑप्शन। बिजनेस एड के लिए बच्चों ने बुक पूछी थी, सब्तैन अफजल की बुक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों में से जिसकी बैकग्राउंड ACCA है या आप लोगों ने अकाउंट्स पहले पढ़ा हुआ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप ऑडिट एंड अकाउंट्स रखें, कॉमर्स एंड ट्रेड BMS के लिए है वो रखें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देखें। ये सब्जेक्ट्स स्कोरिंग है अगर आपकी इसमें बैकग्राउंड है, आपने पहले पढ़ा हुआ है तो।
अदरवाइज अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस इज़ अ गुड ऑप्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ गुड ऑप्शन. Again, from the histories, I would suggest history of USA is the best so far. British history is fine. इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसलिए नहीं रिकमेंड करती क्योंकि वो बहुत लेंथी है, और लेंथी के साथ साथ इट इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस रिगार्ड कि आपको रेफरेंस भी उसमें लिखना पड़ता है, और वो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं देती. फेल तो नहीं होते बच्चे, बट 50 से अबव भी नहीं जाते. लेकिन अगर आप हिस्ट्री ऑफ यूएसए की बात करें, या आप जो है वो ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करें, तो यू कैन बी आपको 60, 65, 70 आसानी से नंबर आपके आ सकते हैं. तो उस रिगार्ड पे अगर आप देखो तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है वो ज़्यादा स्कोरिंग ट्रेंड है इसका. अब इसके बाद सोशियोलॉजी के लिए जो बच्चे कंसर्न हैं, बच्चे जिनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, जिनको इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, उनके लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप हॉटन एंड हंट भी पढ़ सकते हो. जो आपकी वो बुक है हॉटन एंड हंट, अब्दुल हमीद टग्गा की एक बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं. लेकिन जिनकी अंग्रेज़ी में थोड़ा सा मसला है और उनको लगता है कि हम लोग थोड़ा सा इसमें इशू आएगा, तो आप उसको सेग्रीगेट कर दो, टॉपिक्स को डिवाइड कर दो. उसमें सोशियोलॉजी के लिए 2 डिफरेंट बुक्स हैं. एक कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स की बुक है बाय हॉल्ट ए, आप वो बुक यूज़ कर सकते हैं. अब्दुल हमीद टग्गा की बुक से थोड़ा सा मटीरियल कर सकते हैं. जो जॉन जे मिशॉनस की बुक यूज़ करना चाहते हैं या फिर हॉटन एंड हंट यूज़ करना चाहते हैं, उनकी बेसिस सोशियोलॉजी वाली होनी चाहिए, क्योंकि सोशियोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इस रिगार्ड से. व्हाट इज़ सोसाइटी, what is the role of society, what is community, relationship between society and man, this is sociology. इसमें theories हैं, कुछ sociologists involved हैं. then while we are living in a surrounding, कुछ हमारे norms हैं, flockways हैं, morass हैं, tradition है. अब ये सब चीज़ें साथ साथ हैं, personality, ego, then we are learning something, हमारी society का ये हिस्सा है. फिर हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डाउरी की केस उसमें है, लुकिंग ग्लास थेरी है, लर्निंग का है, देन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है. मैं सोशियोलॉजी इसलिए बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि अंग्रेज़ी अच्छी है तो सोशियोलॉजी बहुत स्कोरिंग है, एंड अगेन वो आपको पीएमएस में भी हेल्प करेगा. ये जितने सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट एंड अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, देन योर सोशियोलॉजी, पंजाबी, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो पीएमएस पे भी हैं, तो आपको ये हेल्प कर सकते हैं. पीएमएस के लिए बेस्ट जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है सो फार, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस. लॉ अगर किसी ने किया हुआ है तो लॉ ज़रूर रखे, देन सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड पंजाबी. मूविंग साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो. अगर सीएसएस की तरफ आएँ और 2021 की बात करें, तो जो ज़ीरो बैकग्राउंड से हैं, जिनको भी ज़ीरो से स्टार्ट करना है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस. अगर रट्टा अच्छा है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन हिस्ट्री ऑफ यूएसए, criminology, sociology. If your Urdu is good, then you can even opt पंजाबी. पंजाबी बहुत अच्छा है, स्कोरिंग है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिसको लिखना आता है. अगर लिखनी नहीं आएगी पंजाबी तो फिर हम उसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें भी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा है. ऐसे आपको पंजाबी में लिखना है तो आपको थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करनी होगी. कुछ बच्चे जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूछते हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में और अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, दे कैन राइट वेल, वो ज़रूर रख लें. फ़िलासफ़ी इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन, अगर आप फ़िलासफ़ी रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं. इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं. मुझे ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने पहले क्या किया हुआ है, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ. लेकिन मैंने आपको ये वो सब्जेक्ट्स बताए हैं जैसे फ़िलासफ़ी है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, ज्योग्राफी है, पंजाबी है, बिजनेस एड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कंपैरेटिवली अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं. जिन बच्चों की बेस बैकग्राउंड है वो इसको आसानी से कर लेते हैं. आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग प्रेपरेशन कि आपको सीएसएस को या पीएमएस को किस तरह से करना है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं. आप यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा. आई विल फॉर श्योर आई विल आंसर यू. 3 important tips for you guys. Need not to worry first, and secondly, third, I'll start from the bottom. सबसे अहम और आखिरी बात से शुरू करके हम फर्स्ट तक जाएंगे. सबसे पहले तो ये है कि
रीडिंग, तीसरे नंबर पे रीडिंग आती है कि आपने रीडिंग ज़रूर करनी है। जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ोगे नहीं, आप लोग अच्छा कंटेंट जनरेट नहीं कर सकते। सेकेंड, राइटिंग, जब तक जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको आप लिखोगे नहीं तो वो पॉलिश नहीं होगी। एंड नंबर वन इज़, जो मुझसे किसी ने भी क्वेश्चन भी किया था, हाउ टू मेमोराइज, मेमोराइजिंग स्किल्स क्या है। मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1, डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रहें। नंबर 2, जब आपको चीज़ों को लर्न करना है तो एक हैबिट बना लें, जो चीज़ आपने अपने हाथ से लिखी है वो कभी आप भूलोगे नहीं। और एक टिप है कि आप लोग नंबर्स पढ़ा करें। नंबर्स एज इन जैसे 7, 8, 9, 4, 5, 4, रिपीटेड नंबर्स को देखें। और जब आप नंबर्स को देखते हो, मेरी जो प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग, व्हेन यू मेक स्केचेस एंड राइट समथिंग, फॉर एग्जांपल एक व्हील आप बना लेते हो और उस व्हील में आप डिफरेंट बातें जो है वो लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त हमारी इकोनॉमी जो है वो फॉल बैक कर रही है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो आप उस व्हील में वो चीज़ें लिख सकते हो। एक हफ्ते बाद दोबारा उस व्हील को देखोगे तो हर चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएगी। सो देयर आर फ्यू लिटिल थिंग्स जिनको आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। राइटिंग, रीडिंग, सेट पैटर्न, जैसे कि आप डिज़ाइंस बने हुए होते हैं उनमें फिलअप कर दो चीज़ें और उनको फिर रिकॉल करो। हर 7 दिन के बाद चीज़ों को दोबारा से देखो। इवन आप नोट्स बनाते हैं तो 7 दिन के बाद उन नोट्स को खोलें, पढ़ें और सेट करें, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन अगर आप बस बना दी, एक दफ़ा लिख के साइड पे रख दिए, तो आपको वो भूल जाएगी। इसलिए हमेशा आप जो है वो जो चीज़ बनाएं, लिखें, उसको 7 दिन के बाद रिवाइज ज़रूर करें। स्टे सेफ, स्टे बैक होम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग योर CSS एंड PMS, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। घर पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो अखबार से शुरू करें, अखबार के बाद अंग्रेज़ी जो साथ साथ ठीक करें, ग्रामर के ऊपर वर्किंग करें, देन इस्लामिया, देन हिस्ट्री, एंड देन स्टार्ट विद योर ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स के लिए मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को बता चुकी हूँ कि उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स पहले पढ़ा हुआ है तो ईजी है। इंजीनियरिंग वाले बच्चे वैसे ही नहीं पढ़ते, इस वजह से अगर आप पॉलिटिकल साइंस को अडॉप्ट करें तो दैट इज़ गुड ऑप्शन। देन एनवायरमेंटल साइंसेज इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एक जो नॉर्मल पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ US से, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दीज आर गुड ऑप्शंस। जिनकी उर्दू अच्छी है वो पंजाबी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से पढ़ना शुरू किया हुआ है वो IR को कर सकते हैं। आई हैव रिपीटेड ऑल द स्टफ अगेन एंड आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली गाइड यू। बाकी एक चीज़ जो है, अखबार का जो एडिटोरियल पार्ट है उसको रीराइट ज़रूर करें। ऐसे लिखने के लिए जो इनिशियल स्टेप है वो ये कि आप पहले लिखना शुरू करें। पहले आप पैराग्राफ्स लिखेंगे, देन यू विल बी एबल टू राइट सम गुड इंट्रो, देन द अदर रेस्ट 11 to 12 पैराग्राफ्स। इस तरह से प्रैक्टिस नहीं होती कि आपको पहले दिन से ही आउटलाइन के ऊपर वर्किंग करवा दी जाए। विश यू वेरी गुड लक। आई होप आप लोगों के लिए कुछ जो थोड़ी सी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड अगेन बिफोर लीविंग, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आप लोगों में से जो बच्चे बहुत दिल से वेट करते हैं और उनको ये होता है कि जी मैम ने कब आना है, और वो पूछते हैं बार बार, थैंक यू सो मच। आई प्रे फॉर यू पीपल। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आई विश ईच एंड एवरी एस्पिरेंट वेरी गुड लक। पढ़ें, मेहनत करें। कहीं पे इशू आता है तो बहुत सी अकेडमीज़ हैं, हम लोग हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करवा सकते हैं। गुड लक एंड स्टे बैक होम। थैंक यू।